अनेकों कार्य किए जा रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे जन अभियान के साथ मिल के काम करने का सौभाग्य मिलता है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आज जिस विषय को लेकर हम सब यहाँ पे मिल के हमने एक छोटा सा कार्य किया, मुख्य तौर पे आप लोगों ने किया, हमने तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि आज जो हमने बोरी बंधाने का कार्य किया इसके क्या लाभ हैं, सब हाथ खड़ा खड़ा करके एक एक बताएं। कोई भी बोल शुरू करें। भूमि का जल स्तर बढ़ता है, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात ये कि अधिकतर जैसे ग्रीष्मकालीन चालू होता है उस समय पानी का स्तर नीचे रहता है, तो रुका हुआ पानी पशु पक्षी और अन्य जीव जंतुओं के लिए सबसे बड़ा उपयोग है। बहुत बढ़िया। और पशु पक्षियों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। और एक साथ काम करने का मौका है। अरे वाह, ये हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से। और सिंचाई के लिए आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए भी आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। गर्मी में हम लोग की सब्जी भाजी को सहयोग मिल जाता है। और गर्मी के दिनों में वाटर लेवल हाँ, वाटर लेवल ऊपर आ रहा है, बहुत बढ़िया। और कोई बात? ठीक, एक विषय जोड़ देता हूँ, इससे कहीं ना कहीं मिट्टी का कटाव भी रुकता है। ठीक है, हाँ। तो इसके नदी के विषय में आप लोग कई सालों से कार्य कर रहे हैं। हाँ, वही मिट्टी के कटाव, वही है ना, मतलब वही। हाँ, नहीं तो मैं ही कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो मिट्टी का कटाव भी रुकता है। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, अभी जब यहाँ से आप चौपाल से उठेंगे ना तो रोड पार करके साइड में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक नाली दिखेगी। वो नाली पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, अब इतनी हो गई है ना। तो मेरा निवेदन रहेगा दीपक जी, उसमें 5 करके वगैरह जाना। ठीक है, तो मिट्टी का कटाव भी रुकता है। नदी को लेके आप सबके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि सभ्यताएं जो हैं पुरातन काल से नदियों के किनारे बसती रही हैं। क्यों नदियों के किनारे क्यों बसती रही? मुख्य बात यही है। पहले क्या होता था कि अभी तो ठीक है, बिजली है तो मोटर है, तो आपने पानी निकाल लिया कहाँ से? कुएं से। पर कुएं का पानी अनगिनत है क्या? कई गांव में, आप में से कुछ लोग ऐसे गांव में रहते होंगे जहाँ पे गर्मी में कुआं सूख जाता है। आजकल कुछ लोग बोलते हैं भैया बोर भी सूख जाता है। अगर कोई जन्मों जन्मांतर तक चलने वाली चीज है तो वो नदी की धारा है। इसलिए पुरातन काल से हजारों वर्षों से आप ये पाओगे कि नदियों अगर हम बालाघाट जिले की कल्पना करें, ये बताइए कटंगी, वाराणसी, बालाघाट की जनसंख्या ज्यादा है कि बैयर परसवाड़ा की? क्यों ज्यादा है? नदियाँ बहती हैं, इसलिए यहाँ का ज्यादा बैयर में आप जाओगे एक गाँव से दूसरे गाँव ज्यादा मिलेगी। गाँव भी आपको छोटे छोटे मिलेंगे। अगर आप कहीं नहीं गए तो एक बार अभी 10 मिनट के बाद आपको महसूस होगा कि ये क्षेत्र में गाँव भी घने हैं और बैयर क्षेत्र में गाँव दूर दूर पे हैं, जनसंख्या भी कम है। उसका कारण क्या है कि नदियाँ बहती रहीं, पानी उपलब्ध रहा, तो शुरू से सभ्यता बसती रही, खेती बाड़ी होती रही, वही हमें अन्न और पानी उपलब्ध कराता रहा। अब ये विषय हो गया। आपने से बचपन में पढ़ा होगा हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, पढ़ा सबने? ध्यान है? अगर किसी को ध्यान होगा तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, है ना, मूवी देखते हो? तो वो एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। वो सभ्यता क्यों खत्म हो गई कि वो जो सिंधु नदी वहाँ पे बहती थी वो धीरे धीरे सूख गई। जब वो सूख गई तो वो जो बड़े बड़े विकसित शहर थे वो धीरे धीरे आज वहाँ पे तो हमको अवशेष मिलते हैं। इसलिए जीवन के लिए नदियों का रहना बहुत जरूरी है। अब नदियों को थोड़ा सा समझो, है ना, 2-4 बातें ना बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं भूल जाऊँगा। नदी के लिए सबसे जरूरी क्या है?
रेत क्यों जरूरी है? हाँ, तो नदी का मुख्य जो है वो पानी है, ठीक है। तो नदी में पानी का संचरण होता रहे, उसके लिए जो चीजों की जरूरत है, उसमें जो नदी के अंदर सबसे जरूरी है रेत। अभी हमने बोरी बंधान की किया तो उसमें क्या भरा? रेत भरा। हम कोई बाहर से ईटा पत्थर लेके आए क्या? नहीं। अगर हम ला भी लेते तो वैसा हो जाता क्या? नहीं, पानी कहीं ना कहीं से बहता है। रेत क्या करती है? रेत जो है, जो भी पानी आया उसको सुखाती है, नीचे दबाती है। आप लोग तो अभी तक हैं, हम लोग जब छोटे थे तो हमको गर्मी में भी जब मिट्टी से ऐसे निकालते थे ना, तो 2 फुट बाद पानी आ जाता था। आजकल आता है क्या? तो रेत जो है पानी को सोखती है, दूसरा एक काम करती है। अभी आपने जहाँ पे ये बोरी बंधन का काम किया, वहाँ पे नीचे यहाँ पानी जमा हो रहा है, वहाँ रेत है क्या? मिट्टी लग रही थी ना, इसलिए वो पानी कैसा दिख रहा है? और वहीं पे जो बाजू में जहाँ रेत है, वहाँ पे अगर पानी जाएगा तो नीचे का पानी क्या निकलेगा? साफ निकलेगा। क्या करती है रेत? कण कण को छानती है। और ये सबसे बड़ा कार्य जो है रेत करती है। कोई भी चीज विश्व में आर्टिफिशियल आप पानी को छान लोगे तो कितना पानी छानोगे, लेकिन पूर्ण रूप से अगर कोई पानी को छान सकता है तो फिर रेत। तो रेत का ये एक अपने आप बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। अब नदी के लिए एक चीज और जरूरी है, क्या? आजू बाजू की जल धारा जो है वो नदी में आना चाहिए। ये क्या है पता है? ये नर्व, ये नदी की नर्व है। जैसे हमारे नर्व होती है ना, मस्तिष्क की नर्व होती है, वो नर्व है। हम लोग कई बार वो नर्व भी तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? बार बार हर जगह बोर करते हैं, तो वो नर्व भी हम तोड़ देते हैं। अब उस नर्व को बनाए रखने के लिए तरीका है। कौन सा तरीका? वृक्षारोपण। अगर आप वृक्षारोपण करोगे तो वृक्षों की जो जड़ें हैं वो पानी को धीरे 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 डाल के नदियों की तरफ प्रवाहित करेंगे। तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नदी बहुत अभी हमारा जीवन है। नदी बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? और नदी को जीवित रखने के लिए साथ ही साथ पेड़ भी जरूरी है। ये 3 चीजें गांठ बांध लीजिए। 3 चीजों का संरक्षण करना है। और आपने जो बोरी बंधान किया, इस पूरे से सॉइल इरोजन जो है, क्या बोली मृदा कटाव, पर मैं सही बोल रहा हूँ ना? वो दोनों एक ही है ना? धन्यवाद। तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो क्या ये वृक्षारोपण हो पाएगा? पत्थर पे पेड़ लग जाएगा क्या? कई बार आपने देखा होगा कि आपको पत्थर के ऊपर पेड़ दिखता है, तो पत्थर के ऊपर नहीं रहता है वो। जब मिट्टी रही होगी कभी किसी जमाने में, तब वो पेड़ वहाँ पे लगा, और धीरे धीरे मिट्टी, आजू बाजू के पेड़ हमने काट दिए और वो धीरे से मिट्टी बह गई, पेड़ रह गया, वहाँ पे नया पेड़ लगेगा भी। तो मिट्टी का कटाव भी रोकना है, वृक्षारोपण भी करना है, रेत भी बचाना है। उसी से हमारी नदियाँ बचेगी, नदियाँ बचेगी तो हम मानव जीवन बचेगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको कहनी थी। आप कब यहाँ आए, इसके लिए आपका धन्यवाद।